जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बीएस स्टडी पॉइंट। पॉलिटेक्निक 2021 की जंग शुरू हो चुकी है। इस बार सरकारी कॉलेज में लेकर ही रहना है और यूट्यूब पर पहली बार आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, वो भी मंडे टू फ्राइडे 4 PM। तो आना न भूलें। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक हम सब छोड़ेंगे नहीं। इसी प्रण के साथ मेरा नाम बलराज सिंह, स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट अ फैमिली ऑफ लर्निंग में। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस सेशन में जुड़ जाइए। जितनी जल्दी हो सके आप लोग हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की क्लास शुरू होने वाली है। जी हाँ, आप सभी लोग बहुत ही जल्दी के साथ जुड़ जाइए। एक बेहतरीन से सेशन में आपका स्वागत करते हैं। पॉलिटेक्निक का बैच शुरू हो चुका है और आज बैच का 8वां दिन है। आज बैच का 8वां दिन है और आज है 20 अप्रैल 2021, शाम के 4 बज चुके हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। और आज हम एलसीएम और एचसीएफ, लासा तथा मासा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इस सेशन में जुड़ जाइए, क्योंकि बेहतरीन सा सेशन, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है आज। तो जितनी जल्दी आप लोग जुड़ेंगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है इस बीएस स्टडी पॉइंट के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। आपकी पॉलिटेक्निक 2021 की जंग शुरू हो चुकी है और आपको मैथ की वीडियो आपकी डिमांड्स पर दी जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर पहली बार बीएस स्टडी पॉइंट वीडियोस को, पॉलिटेक्निक की वीडियोस को पूरा आपके लिए यूट्यूब पर ला रहा है। पहली बार ये क्लास स्टार्ट हुआ है पॉलिटेक्निक का यूट्यूब पर बीएस स्टडी पॉइंट का। तो पहला बैच है और ऑनलाइन और ऑफलाइन एक बैच पहले ही खत्म हो चुका है, जिसमें से कि कई सारे बच्चों को सरकारी कॉलेज मिल भी चुका है और उन्हीं बच्चों के डिमांड पर कि सर आप बैच को लाइए और हमारे दोस्तों को और भी सफलता मिले, क्योंकि लॉकडाउन है और कोरोना को देखते हुए सारी ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं और सभी ऑनलाइन पर ही जोर दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना पैसा वेस्ट ना करें। फ्री में आपको वीडियोस मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आप ऑफलाइन में पैसे दे करके पढ़ेंगे वही, उससे बढ़िया चीज़ें हम आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस मिलती हैं, क्योंकि ऑफलाइन में आप एक चार दीवारी के अंदर रहते हैं और ऑनलाइन में आपको या हमको सब देखते हैं। इस वीडियो को सब देखेंगे, आपके पेरेंट्स भी देखेंगे, हम भी जो पढ़ाएंगे आप भी देखेंगे, पेरेंट्स देखेंगे, कई सारे टीचर्स भी देखेंगे कि ये वीडियोस कैसे हैं। ऑफलाइन में चार दीवारी के अंदर जो बात होती है हो गई। तो इसलिए ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम हो चुका है कि आपको कंपटीशन के लिए तैयार किया जाएगा। सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएफ और एलसीएम, मासा तथा लासा पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए सेशन में। हम क्लास की शुरुआत कर चुके हैं, बेहतरीन ढंग से करेंगे और बिल्कुल ही अच्छे से हमने सिंप्लीफिकेशन को खत्म कर दिया, परसेंटेज को खत्म कर दिया और हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को खत्म कर दिया। 3 टॉपिक हमने खत्म कर दिए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चिंता मत कीजिए, 2-2 क्लासेस, 3-3 क्लासेस ली गई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कम वीडियोस दिए गए हैं, कम पढ़ाया गया है, पढ़ाया पूरा गया है। ऑनलाइन में एक वीडियो ऑफलाइन की 2 से 3 क्लासेस के बराबर होती हैं। ये आप सब मानते हैं या नहीं मानते? सारी वीडियोस हाफ एन आवर से ज़्यादा की हो रही हैं, हाफ एन आवर से कम की वीडियो नहीं हो रही। मात्र एक ही वीडियो हाफ एन आवर से कम की हुई थी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जी हाँ, आज 20 अप्रैल 2021 है और यूपी पॉलिटेक्निक की जंग का 8वां दिन होगा और ये 2021 की जंग शुरू हो चुकी है और आज से हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। चलिए, स्क्रीन पर आपकी निगाहें होंगी। सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ। क्या देखेंगे? फिर से देखिएगा, एचसीएफ। देखिए, मेरी राइटिंग पर आप मत जाइएगा, आपको मैं बोलकर भी बता रहा हूं, आप मेरी बातों को सुनिएगा।
HCF का पहले हम देखेंगे इसका मल्टीपल क्या होता है, सॉरी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो HCF का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, कोई भी पूछता है कि आप बता दें, हाईएस्ट कॉमन, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे आप कोई भी आपसे पूछे आप इसको बता सकें कि HCF होता क्या है। दरअसल HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम HCF की भी बात करेंगे और उसके ही साथ उसका एक दोस्त होता है जो कि हम एक साथ में ही पढ़ते हैं, HCF के ही साथ में वो पढ़ते हैं LCM। अब बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो LCM के फुल फॉर्म होती है लीस्ट या लोवेस्ट। आप लीस्ट लिखिए, वो ज़्यादा परफेक्ट पड़ेगा आपको। लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये बेहतरीन है भैया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी 1 सेकेंड, लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, LCM होता है। तो लीस्ट कॉमन, यम से होता है मल्टीपल। देखिए गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उस गलती को सुधार करके आगे ना गलती की जाए, ये काफी अच्छी बात होती है। HCF का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं मासा। LCM का फुल फॉर्म हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम कहते हैं लासा। ठीक है। अब देखिए HCF में हाईएस्ट पावर किसी भी रिक्वायर्ड HCF किसी भी प्रोडक्ट का वो हाईएस्ट पावर होता है जो सभी पॉलिनोमियल्स में कॉमन होती है। क्या होती है? कॉमन होती है। ठीक है। उन रिक्वायर्ड HCF का प्रोडक्ट, रिक्वायर्ड HCF प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है? वो सारे जो कॉमन होते हैं, कॉमन पॉलिनोमियल्स दी जाएंगी, उसकी जो हाईएस्ट पावर होंगी। ठीक है। अब बात की जाए LCM की, तो LCM को हम, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि एक लोवेस्ट डायमेंशन को दिखाती है। ठीक है। और वो लोवेस्ट डायमेंशन वो होना चाहिए कि विच इज डिविजिबल बाय ईच, जो कि सबसे डिविजिबल हो। ठीक है। और रिमाइंडर भी ना दे। ठीक है। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हमें डिस्कस करने के लिए आते हैं। ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। चलिए, इसमें एक होता है प्यारे दोस्तों, आता है हमारे पास एक संख्या दी जाएगी जिसे हम कहेंगे फर्स्ट नंबर। ये भी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ताकि आपको ये नंबर, इसको हम दिखाएंगे ऐसे, फर्स्ट नंबर रोमन में दिखा देंगे फर्स्ट, और सेकंड नंबर होती है एक, मतलब प्रथम संख्या, और सेकंड नंबर में दूसरी संख्या, इसे हम ऐसे दिखा देंगे। रोमन में फर्स्ट दिखाएंगे और हम दिखाएंगे सेकंड। फर्स्ट नंबर होती है और एक होती है सेकंड नंबर। देखिए बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। किसी को कोई शक हो तो बता देना। मैं इसमें केवल एक फॉर्मूला, मात्र इसमें एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले बनाएंगे, लेकिन आपको कुल मिलाकर के केवल 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे। आपको उस 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देखना होगा, उसके बाद सीधे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी तरीके से हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसके लिए हमें कम से कम 2 वीडियोस की जरूरत पड़ेंगी ही। बहुत ही आसान टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, उसे मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद आसान टॉपिक ही होता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उससे भी हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है। और ये भी LCM HCF भी एक आसान ही टॉपिक है, प्रतिशत भी, परसेंटेज भी आसान टॉपिक है। पिछली बार उससे प्रश्न नहीं पूछे गए थे, इस बार भी 2 वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया कि प्रश्न पूछे जाए तो आप कर ले जाए, नहीं पूछ रहा है तो आप पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। चलिए, इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होंगे, हम उस फॉर्मूले को देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम कुछ उसके
इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला का होता है प्लूरल फॉर्मूला, ठीक है ना। हम कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले हम कुछ फॉर्मूले को देखते हैं। तो एलसीएम अगर किसी दो नंबर का पूछ लिया जाए, मैं ऐसे दे रहा हूँ, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम पूछे तो आपको क्या करना है, जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है उसका गुणा करके क्या कर देना है, सीधे हमें निकाल देना है क्या, HCF से उसे भाग कर देना है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपान HCF इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। ये आपका हो गया पहला। क्या हो गया प्यारे साथियों, ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ही हम नीचे आएंगे, इसी से कोरिलेट करके हम फॉर्मूले को लिखेंगे प्यारे साथियों। और वो फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, देखिएगा। अगर फॉर्मूला पूछ ले HCF ऑफ टू नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स, तो आप क्या कहेंगे प्यारे साथियों। अगर दो नंबर का HCF पूछ ले, फिर आपको कुछ नहीं करना है, वही पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपको प्रोडक्ट लिखना है और इस बार आपको एलसीएम से भाग दे देना है। दो फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर हैं, इसे देखिए और बताइए कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे आपके सामने कि ये जो फॉर्मूले हैं, इस दोनों फॉर्मूले का एक ही फॉर्मूला में हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब एक फॉर्मूला आपको याद करना है, इन दोनों फॉर्मूले का निचोड़ होगा वो। किसी को कोई समस्या हुई तो बता देगा, अगले वीडियो में मैं उसे भी इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है ना। अब करना क्या है, आप इसके बटे में मान लीजिए है 1, फिर इसका आप कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए इसको हटा देते, थोड़ा नीचे लिखेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। कहिए तो मैं इसे साइड में ही लिख दूं, एक फॉर्मूला यही रट लीजिएगा, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला क्या होगा, यही फॉर्मूला तो पूरी फॉर्मूले का निचोड़ है। यही फॉर्मूला क्या है, पूरी फॉर्मूले का निचोड़ होगा। ये फॉर्मूला समझिएगा कैसे होगा निचोड़, ये भी थोड़ा सा डिस्कशन में कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर एलसीएम पूछेगा आपसे तो एलसीएम रहने दोगे, HCF यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके बट्टे में हो जाएगा, तो आपकी यही एलसीएम की फॉर्मूला बन जाएगी। एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपान HCF। फिर थोड़ा सा हम साइड में आएंगे, अगर यहीं पे हमसे HCF पूछ लेगा, HCF रहने देंगे, एलसीएम इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आपका इसी से फॉर्मूला ये बन जाएगा, HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपान LCM। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा प्यारे साथियों, एक बार कमेंट करके बता दो। एक बार सेशन अच्छा लग रहा हो सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। चलिए इसे भी मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि आपको अच्छे से, मेरा ये मानना है कि आपको सब चीजें से समझ में आ जाए बस, ठीक है ना। ये देखिए, और मैं इसे भी, ये देखिए, हाँ कुछ बच्चों का सवाल है, कुछ मेरे साथियों का सवाल है, कुछ मेरे भाइयों का भी सवाल है कि सर ये जो फॉर्मूले हैं, या मान लीजिए हम लिख नहीं रहे हैं, तो क्या हमें भी कोई
हमारे लिए भी कुछ है ऑफर? तो हाँ, ऑफर है। ये आपको पीडीएफ के थ्रू में मिल जाएगा। यही आपके लिए एक अच्छी बात है, हम आपको पीडीएफ भी देते हैं और सेम यही पीडीएफ आपको उठा करके मिल जाएगा। तो डरने की बात नहीं है, यही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कुछ का सवाल अभी आ रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस फॉर्मूले का निचोड़ ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, या इस फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले को बना लेंगे, ये भी याद रखिएगा। किसी को कोई समस्या हुई हो या परेशानी हुई हो तो तुरंत बोल देना भाई, कोई समस्या नहीं है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक फॉर्मूला और लिखते हैं, मानते पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। HCF ऑफ PX मतलब ये भी कोई संख्या है, अपान QX मतलब बट्टे में संख्या दी रहेंगी, एंड थोड़ा सा साइड करेंगे, QX अपान SX। इसका मतलब आपने समझा? इसका सीधा सा मतलब है 4/5 और 8/10। कोई ऐसे नंबर फ्रैक्शन में दे दिया, पूछ लिए इसका HCF क्या होगा, तो आप लोग कहोगे भैया जी इसको आपने नहीं पढ़ाया था, मेरे एग्जाम में पूछ लिया। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसा बोलें, इसलिए मैं इसका को फॉर्मूला भी लिखा दे रहा हूँ। फॉर्मूले लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको HCF निकालना होगा, किसका? HCF ऑफ PX, थोड़ा सा ऐसे इसको स्लाइड करेंगे, एंड QX, फिर ऐसे थोड़ा सा पान करेंगे, फिर लिखेंगे LCM किसका किसका, एक सेकंड, LCM ऑफ, समझिएगा बता रहा हूं अभी, फॉर्मूले को पहले नोट कर लीजिए, RX इंटू SX। ये देखिए, इसे आप थोड़ा सा पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको मैं बताता हूं। ये देखिए, ठीक है, चलिए, दिख रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, समझिएगा इसे। ये फार्मूला आप समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए, ऐसा समझिए। फॉर्मूला कह रहा है किसी भी संख्या का HCF पूछे, वो भी संख्या फ्रैक्शन में है, तो आपको करना क्या है, जो फ्रैक्शन का अंश होगा, जैसे यहाँ पे समझिएगा, इस फ्रैक्शन का अंश है PX और QX, तो आपको फ्रैक्शन के अंश का मतलब कि न्यूमरेटर का आपको HCF निकाल देना है। PX और QX का आपको क्या निकाल देना है, LCM निकाल दे, HCF निकाल देना है। उसके बाद जो आपका डिनोमिनेटर है QX और SX, एक सेकंड, आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा फॉर्मूले से। यहाँ पे आपको करेक्शन क्या करना होगा, एक सेकंड, यहाँ पे क्यों ना लिख करके यहाँ पे आप R लिखिए, थोड़ी सी मुझसे गलती होगी, सॉरी फॉर। हाँ, अब देखिएगा, समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। तो जो आपको हर दिया रहेगा, हर में उसका आपको LCM निकाल करके बटा कर देना है। अब समझिएगा कैसे, इसे क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, आपकी बात है भैया। 4/5 और 8/10 का आपसे पूछ लिया भैया जी, इसका आप बता दीजिए HCF। तो क्या करोगे, ऊपर वाले दोनों का निकाल दोगे HCF। 4/8 का HCF निकालोगे, आएगा 4/, करोगे जो नीचे वाले उनका निकालोगे LCM निकालोगे, 5 और 10 का आएगा 10, तो 4/10 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। क्लियर हो तो बात, हाथ से बता दो, मुंह से बोल दो, हाथ से कमेंट कर दो, क्लियर हो गया हो तो ठीक है। किसी कोई समस्या नहीं हुई, कोई भी समस्या नहीं हुई,
चलिए क्वेश्चन और करेंगे हम, इसलिए सब्र रखिएगा, कोई आपको जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना, कुछ आपका जाने वाला नहीं है, आपको सब मैं दे के ही जाऊंगा, कुछ आपको लेके नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए एक फॉर्मूला ऐसे हम और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा, एक ही और बचा है प्यारे साथियों, वो क्या है, एलसीएम अगर पूछ ले इसी का, तो एलसीएम ऑफ पी एक्स अपान आर एक्स एंड क्यू एक्स अपान एस एक्स। तो ये कैसे निकलेगा एक बार समझिएगा। तो इसके लिए आपको अब ऊपर वाले अंश का आपको एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, और अब नीचे वाले का एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ ऑफ आर एक्स एंड एस एक्स था ना, हाँ एस एक्स। ये समझिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है। सीधे आपको उसका अपोजिट कर देना है, बाकी तो सभी के सारे सही ही हैं। ये भाई एक मिनट थोड़ा रुकिएगा आप लोग, देखिएगा इसी का सीधे सीधे अपोजिट है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले ऊपर वाले जो अंश थे उसके हम एचसीएफ निकालते थे, नीचे वाले हर के एलसीएम निकालते थे। अगर एलसीएम निकालना होगा तो जो ऊपर के अंश रहेंगे उसका हम एलसीएम निकाल के बटे करेंगे, नीचे के जो हर हैं उसका हम निकाल देंगे एचसीएफ। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई आपको, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई तो बात कमेंट करके बता दीजिए कि मैं ताकि आगे बढ़ सकूँ। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। देखिएगा ये आपके एलसीएम और एचसीएफ को हमने शुरू किया था। फर्स्ट नंबर बता दिया कैसे, जो फर्स्ट लिखे हैं रोमन में वो फर्स्ट नंबर है, सेकंड मतलब सेकंड नंबर है। ये आपके फॉर्मूले हो गए और ये आपके फॉर्मूले हो गए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आपको मन में भ्रम होंगे सब दूर हो जाएंगे। जैसे हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है प्यारे साथियों, हमें निकालना है एचसीएफ। प्यारे भाइयों बहनों देखना, मेरे प्यारे दोस्तों देख रहा है, एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है ये भी देखिएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड की पावर 5 एंड एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 जेड क्यूब का एचसीएफ क्या होगा। यह है क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। देखिएगा यह है आपका क्वेश्चन, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड की पावर 5 और एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 और साथ में जेड की पावर क्यूब है, इसका एचसीएफ क्या होगा। आपको सबसे पहले इसे तोड़ना होगा। सबसे पहले आप जब इसे तोड़ेंगे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड 5 को, एक्स की पावर 3 मतलब एक्स का गुणा 3 बार, वाई का गुणा 2 बार और जेड का गुणा 5 बार। थोड़ा सा नहीं आया ना, ठीक है। यहां तक की शायद आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमें इस नंबर का भी चाहिए होगा, ठीक है। इस नंबर का भी चाहिए होगा, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, वो एक सेकेंड, इस नंबर का भी हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। यक्स स्क्वायर है मतलब यक्स गुणे यक्स, और वाई की पावर 4 है मतलब वाई लिखेंगे हम 4 बार, ठीक है भैया जी लिख लिए। और हम जेड को लिखेंगे कितनी बार, 3 बार। चलिए लिख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, हमको इसमें कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हमको इसमें कॉमन निकालना होगा। कैसे निकालेंगे कॉमन ये भी आप देखिएगा प्यारे भाइयों बहनों, पर ध्यान से प्यारे साथियों देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो दोनों में हो हमें वही लेना है, ठीक है ना। तो यक्स इसमें भी है इसमें भी है,
यक्स इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये यक्स अकेला बचा, नीचे वाले में कोई यक्स नहीं है। ये वाई है तो वाई को आप इसमें से ले लीजिए, और ये भी वाई है, इसको भी आप ले लीजिए। अब इन दोनों वाई का कोई साथी बचा है? नहीं बचा। इस जेड के साथ भी एक जेड आ सकता है, ये आएगा। इस जेड के साथ ये जेड आ जाएगा, और इस जेड के साथ ये जेड आ जाएगा। अब देखिए जोड़े कितने कितने किसके किसके बने हैं वो लिखिए। यक्स का कितना जोड़ा बना है? यक्स गुणे यक्स 2 बार बना है, तो लिख सकते हो यक्स का स्क्वायर। ठीक है। अब y का जोड़ा कितनी बार बना है? 2 बार, तो y का भी आप लिखोगे स्क्वायर। z का जोड़ा कितनी बार बना है? 3 बार, 1 2 3, तो z की पावर 3। आपका HCF कितना आ गया? यक्स स्क्वायर y स्क्वायर z की पावर 3। क्या आ गई आपकी इस संख्या की HCF आ गई। यहाँ पे आप HCF अब हमें लगता है कि आप इसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आपको उसे तोड़ देना है। ठीक है, तोड़ने के बाद आपको कॉमन लेना है, जो दोनों में रहे वही लेना है। HCF में जो दोनों में रहे उससे भी लिया जाता है, जो अकेले बचते बेचारे को भी ले लिया जाता है। जो दोनों में रहे एक ही बार लेते हैं, और जो बेचारा अकेला बचता है उसे भी ले लेते हैं, बाद में देख लेंगे। और लेकिन यहाँ पे HCF पूछा है, इसीलिए साथियों हम ध्यान देंगे कि जो कॉमन होंगे, जोड़े होंगे, उन जोड़े से एक को ही उठा लेंगे। जैसे इसमें यक्स के 2 जोड़े थे, तो मतलब हमने यक्स गुणे यक्स, मतलब इसमें कुल कितने यक्स थे? 1 2 3 4 यक्स थे, लेकिन वो 2 जोड़े में थे, तो हमने क्या उठा लिया? 2 ही उठा लिया। अब आप ये गलती मत कीजिएगा कि यक्स यक्स यहाँ भी हम इसको ही जोड़े में ले लेते हैं। नहीं भाइयों प्यारे मित्रों, ऐसा आप जरा भी नहीं करेंगे। आपको पहले नंबर और दूसरे नंबर का जोड़ा बनाना है, पहले का पहले से ही जोड़ा नहीं बनाना है। आगे भी करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम पीडीएफ के थ्रू, जो कि आपको कल दिखाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू पीडीएफ, और कुछ बेहतरीन सवाल भी आते हैं, उन सवालों को भी आपको कल ही दिखा सकते हैं। और जैसे आ गया किसी 2 संख्याओं का प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या दे दिया 140, और साथ में उसका एलसीएम दे दिया 20, और पूछ लिया HCF क्या होगा, तो क्या कहोगे आप? कहोगे नहीं आता? ऐसा मत कहना, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले से ही बता दिया था, पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया है मैंने। ठीक है ना? तो आप लोग ऐसा तो जरूर नहीं कहेंगे कि मुझे ये बात नहीं पढ़ाई गई है। ठीक है ना? ये बात मैंने आपको तो पढ़ा ही दी है। करना कैसे है अब ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए, इसे करना कैसे है? इसे करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले याद हैं, सीधी बात जो मैंने निचोड़ बताया था फॉर्मूले का वो देखूंगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। यही फॉर्मूला था, याद कीजिए, यही फॉर्मूला था। यही फॉर्मूला था, याद कीजिए। सभी को याद आ गया होगा शायद ना? अब रख दीजिए इसी फॉर्मूले पे सब कुछ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर दिया गया 140, रख दीजिए 140 बराबर है। एलसीएम कितना दिया गया है? 20 दिया गया है, 20 रख दीजिए। HCF नहीं पता, यक्स मान लीजिए। अब क्या करेंगे? अब ये 20 यहाँ पे गुणे में ही धरेगा, भाग में हो जाएगा, मतलब यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 140/20, काटोगे कितनी आएगी? 7। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी? आ गई 7। जब यक्स की वैल्यू आ गई 7, इसका मतलब एक्स की वैल्यू HCF थी, इसकी आ गई 7, मतलब HCF क्या होगी? 7 होगी। अब देख लीजिए क्वेश्चन सेटिस्फाई है। एलसीएम इंटू HCF 20 गुणे 7 बराबर कितना होता है? 140 बराबर है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के 140। हाँ भाई बराबर है, मतलब ये फॉर्मूला क्या हो गया? सेटिस्फाई भी हो गया, मतलब हमारा उत्तर सही है। HCF कितना आएगा? 7 आएगा। चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। और फिर से बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्यारे साथियों। सब्सक्राइब करके आप छोड़िएगा मत, बेल भी दबा लीजिएगा ताकि आपको अपडेट भी मिलते रहें बराबर। और साथ में वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो भाई इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिए, बहुत ही मेहनत के साथ बनाया हूँ। और हाँ, फिर से बता दे रहा हूँ एक बार कि आपको कल इसका PDF मिलेगा। कल आपको LCM और HCF की प्रैक्टिस होगी। क्या होगी? कल LCM और HCF की प्रैक्टिस होगी। आप जहां भी शेयर कीजिएगा थोड़ा सा बता दीजिएगा कि भाई साहब प्रैक्टिस भी होने वाली है कल। आज कॉन्सेप्ट क्लियर कराया भाई ने और कल भाई प्रैक्टिस भी कराएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिएगा सभी लोग। ये PDF आपको आज ही टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जी हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और साथ में एक बात आपसे और अनुग्रह करता हूँ, मेरा WhatsApp नंबर नीचे दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम हो WhatsApp पे बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा। कोई भी इसकी दिक्कत नहीं है। जो भी आप क्वेश्चंस भेजेंगे मैं उसे सॉल्व करके आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में सम्मिलित करूंगा। और हाँ, आपको बता दूं फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, वहां से आपको अपडेट मिलेंगे। और साथ में FB का एक ग्रुप भी है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और आपको ढूंढना भी नहीं है कि आप ढूंढेंगे कहीं और दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, फेक ग्रुप में, नहीं ढूंढना भी नहीं है। नीचे सारे लिंक्स आपको अवेलेबल है। और आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, एक बात आपको मैं और बता देता हूँ। वो बात क्या है, किसी से मत बताइएगा, आपको ही बता रहा हूँ। 2020 में जो पॉलिटेक्निक की प्रैक्टिस जो पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस एग्जाम हुआ था ना, जो पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम जो पॉलिटेक्निक का हुआ था, उसका मैंने साइंस का जो वीडियो था, साइंस का जो क्वेश्चन था, उसका मैंने आंसर बताया है। ठीक है ना, क्योंकि मैं साइंस तो पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन जो मैथ आया था, जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, सारे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया था। और उस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया हूँ। वहां से आप उसे जाकर के वीडियो को पूरी देख लीजिए, क्योंकि पिछले वर्ष का पेपर था, सॉल्यूशन है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके फंसेंगे उससे जरूर। आप लोग कहेंगे मैं फिर से उस पेपर को दोबारा भी सॉल्व करा दूंगा, लाइव आकर के सॉल्व करा दूंगा, लेकिन हाँ उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं लाइव आकर के आपको सॉल्व कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाइए। लाइव आकर मैं पेपर को दोबारा सॉल्व कराऊंगा आपको। 2020 और 2019 के पेपर्स को याद रखिएगा, पेपर को मैं दोबारा भी सॉल्व करा दूंगा। लेकिन अभी जो मैंने सॉल्व करा दिया आप उसे देख लीजिएगा ज़रूर कैसा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा पेपर का आज दो मतलब पूरा डिस्कशन दे रहा था कि पेपर कैसा आया था, कैसे थोड़ी जल्दी से सॉल्व कराया हूँ। मात्र 1 घंटे में पूरी मैथ मैंने सॉल्व करा दी है, तो 1 डे बहुत होते हैं यार। ठीक है ना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। PDF टेलीग्राम को बना दूंगा। ठीक है, बाय बाय।